Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 6 class 6 साइंस। साइंस का चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने चेंजेस के बारे में पढ़ लिया था एंड वी हैव डिस्कस द कॉजेज ऑफ चेंजेस, व्हाट इज द चेंजेस एंड व्हाट आर द रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। हमने आइसक्रीम के बारे में भी बात की थी, ठीक है, जिसके कि देख करके हम लोगों का खाने का मन हो गया था। नाउ लेट्स स्टार्ट दी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो अदर है, जो चेंजेस हम पढ़ते हैं टाइप्स में, वो क्या होते हैं आपके फिजिकल एंड chemical changes. These also correlated to the reversible and irreversible changes. हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे अभी जो हमने रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में भी देखेंगे थे। तो लेट्स स्टार्ट द फिजिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस in which no new substance are formed, and in other words you can say that it is the ओनली द फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज होता है। कई बार आप ये डेफिनेशन भी देखोगे अपनी बुक में या फिर कोई और आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल का मतलब होता है बाहरी रूप से, यानी इंटरनली उसके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस में या केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और मोस्टली जो रहते हैं, ज़्यादातर मतलब सभी नहीं लेकिन कुछ जो एग्जांपल्स होते हैं या कुछ जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल चेंजेस भी होते हैं। दीज आर कॉल्ड दी फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। जो सबसे ज़्यादा मेन है, डेफिनेशन तो सभी रट लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। कई बार बच्चों को जैसे एग्जाम में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, उसमें एग्जाम्पल गिवन होते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है आपको फिजिकल या फिर केमिकल चेंज। ठीक है, तो उस पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास से अब आप लोग रिवर्सेबल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इरिवर्सेबल होगा क्योंकि हम ग्लास को वापस से फॉर्म तो नहीं कर सकते। बट क्या होगा, ये केमिकल में इंक्लूड नहीं होगा। अगर इरिवर्सेबल है तो ऐसा जरूरी नहीं वो हमेशा केमिकल ही होगा, बल्कि वो क्या होगा, अगर ये क्या है तो ये फिजिकल भी हो सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ग्लास क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्लास टूट गया है, तो हम वापस से इस फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसकी ये प्रॉपर शेप नहीं दे सकते। बट इसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंसेस थोड़े ही हुए हैं, कोई रिएक्शंस थोड़े ही हुई है। आई मीन जो कंपोनेंट इस पूरे ग्लास के अंदर से ये बना हुआ था, उसी का जो अगर हम इस पीसेस की बात करें तो ये पीस भी सेम उसी से बना हुआ है, यानी इसके केमिकल सब्सटेंसेस में, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज द फिजिकल चेंज। राइट, नेक्स्ट इज द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये हमने बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस किया था कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। अगेन फिजिकल चेंज होता है क्योंकि वाटर की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता या वाटर का जो कंटेंट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। आपके पास में क्या है, अगर फ्रीज करके आपने रखा है, आइस फॉर्म में ले रहे हो या फिर आप वाटर फॉर्म में ले रहे हो या फिर वेपर्स फॉर्म में लेते हो, तो वो अगेन फिर से क्या होता है, फिजिकल चेंज ही होता है। नेक्स्ट इज टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ देना पेपर को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पेपर को टीयर कर दिया, ठीक है। वापस से हम लोग इसको इवन टेप वगैरह लगा करके आप लोग इसको वापस से बना सकते हो, इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ही ना कुछ क्या होगा, फिर भी वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा या हम उस पर कोई वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बट अगेन सेम थिंग हियर कि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में या इसकी केमिकल सब्सटेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज अगेन द फिजिकल चेंज। क्लियर, आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ओरिजिनल कंपोनेंट हमारे पास होता है या ओरिजिनल सब्सटेंस जो हमारे पास होता है उसकी प्रॉपर्टीज में या उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर, प्लस जो हमें लास्ट में रिएक्शन के मिलता है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with different properties
are formed are called the chemical changes because it is always occurs after a reaction. कोई ना कोई रिएक्शन होगी उसमें, उसके बाद ही कुछ ना कुछ चेंज होता है, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, या केमिकल रिएक्शंस भी आप लोग बोल सकते हो। अभी तो नहीं, लेकिन आगे कुछ क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे भी क्या होती है केमिकल रिएक्शन, किस तरह से चेंज होती है, कैसे वो बैलेंस होती है। अगेन हायर क्लासेस में आप लोग चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करते रहोगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि केमिकल चेंज में इंटरनली कुछ चेंज होता है जिससे कि हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो कुछ नया मिलता है, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसकी वो नहीं रहती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड। हाँ, फूड किससे बनाते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स वगैरह से ही बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो फूड जो है वेजिटेबल्स को अगर हम चॉप कर दें, यानी कि उनको पीसेस में काट दें, तो वो आपका फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर कुकिंग की बात हो रही है, हमने यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, इसको गैस के ऊपर रखा हुआ है और इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ स्टीम भी बन रही है, क्या वेपर्स भी निकल रही है इसके अंदर से धीरे धीरे करके, और ये जो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया है, ब्राउन सा कलर हो गया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग केमिकल चेंज में इंक्लूड करेंगे। बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस या फिर बर्निंग ऑफ पेपर आप लोग बोल सकते हो, बर्निंग ऑफ वुड बोल सकते हैं। उसके अंदर अगेन फिर से स्टार्टिंग में हमारे पास एक पेपर था, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा, ये ब्लैक सा पोर्शन राख मिल जाएगी, जो कि अगेन केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। नाउ लेट्स मूव दी अदर टर्म जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। नहीं, एनसीईआरटी से पहले चलो हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये चीज दी हुई है, ठीक है। एक फिगर में लेकर के आई हूँ, आपको ये बताना है इसके अंदर क्या चेंज होता है, थोड़ा सा सोचना और उसके बाद बताना। वैसे तो मैं ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा माइंड में आता ही है। जैसे कि ये हमने क्या लिया है, यहाँ पे डफ लिया है, डफ की हमने यहाँ पे ये रोल बना रखे हैं, राइट। और रोल को हमने क्या किया, यहाँ पे रोल आउट कर दिया, यानी कि इसको एक रोलिंग फॉर्म में कर दिया है, रोल करना शुरू किया, उसकी हमने चपाती बनानी शुरू कर दी। तो ये कैसा होगा आपके अकॉर्डिंग, फिजिकल या केमिकल चेंज? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये आपका होता है फिजिकल चेंज, क्योंकि अगर ये प्रॉपर शेप में नहीं है तो हम वापस से इसको कन्वर्ट करके फिर से रोल बना सकते हैं, राइट। बट आफ्टर बेकिंग, अगर हम इसको सेक देते हैं, अगर हमने इसको बेक कर दिया, फिर हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, यहां पर हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स इट इज द केमिकल चेंज, राइट। हियर इज द फिजिकल एंड हियर इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं, सॉरी, रिवर्सेबल और रिवर्सेबल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिवर्सेबल चेंज और ये आपका कैसा हो जाएगा, इरिवर्सेबल चेंज। वैसे आप इसको केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा था, ये डफ नॉर्मली यही था सेम, लेकिन इसके बाद हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इसके अंदर चेंज हो गए। तो आप लोग दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज दी, यहाँ से यहाँ पर रिवर्सेबल चेंज, यहाँ से यहाँ पर इरिवर्सेबल चेंज, यहाँ से यहाँ पर फिजिकल चेंज, ठीक है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ और यहाँ पर केमिकल चेंज में अपीयरेंस हो गया। सेम इज ऑल्सो हेयर, यहाँ पर एक पोटर की बात हो रही है जो कि मैंने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किए थे एग्जाम्पल में, कि जब हम ये बना रहे हैं, यहाँ पर पोट फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी पर्सन ये बना रहा है, अगर प्रॉपर शेप नहीं आती तो ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करके वापस से बनाना शुरू करेगा, यानी कि क्ले में कन्वर्ट कर देगा फिर से। लेकिन जब अगेन इसको हीटअप कर देगा ये, तो ये फॉर्म बन जाएगी, वापस हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसकी क्ले फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये दीज आर दी सम एग्जांपल्स जो कि नॉर्मली कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि आफ्टर बेकिंग जो चपाती है वो कैसी होगी, कौन सा चेंज इंक्लूड करेंगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, एंड सेम चीज इज ऑल्सो हियर। नाउ लेट्स मूव टू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। क्या बेनिफिट है, कैसे होते हैं ये, और कहाँ इनको हम लोग यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं, देज आर एक्सपैंडेड ऑन हीटिंग। एक्सपैंड का मतलब होता है एक तरह से फैल जाना, यानी कि मॉलिक्यूल्स अगर उसके, अगर मैं मानूं कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इस तरह से प्रेजेंट है किसी भी सॉलिड के अंदर, टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं वो, लेकिन अगर हमने इसको हीट अप कर दिया तो ये कैसे हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके थोड़े से डिस्टेंस में, यानी कि इनके बीच में कुछ क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपैंड होना या फैल जाना, यानी कि अब ये तब इतना सा एरिया कवर करके रखा हुआ था, अब इसने इतना एरिया कवर कर लिया है, राइट। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम एक्सपैंड हो जाना। एंड सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और अगर हम इसको कूल कर दे तो वापस से ये इसी फॉर्म में
आ जाएगा, या यू कैन से द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल दैट फॉर्म द मटेरियल। जो हीटिंग है वो डिपेंड भी करती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही मटेरियल एक्सपैंड होंगे, लेकिन वो डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ था। एक्सपैंड और बिकम लूज, क्या हो जाते हैं वो लूज होते हैं उसके पार्टिकल्स। कूलिंग मेक्स द पार्टिकल्स दैट फॉर्म द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स टाइट। वो उसको टाइटली कॉम्पैक्ट कर देती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कर देती है। अब इसका बेनिफिट कहाँ होता है? एक बेस्ट एग्जांपल जो है इसका हम लोग ये देख सकते हैं, जो ये रिम होती है व्हील के ऊपर, जो ये रिम लगाई जाती है ये किसकी होती है? आयरन की होती है। और इसके साइज में और इसके साइज में डिफरेंस है। जो व्हील है वो आपका क्या है? वो बड़ा होता है, लेकिन ये जो रिम होती है वो साइज में छोटी होती है। तो इस पर कैसे फिट करते हैं इसको? द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। वुडन व्हील से वो छोटी होती है ऑन हीटिंग। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। द रिम एक्सपैंड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। इस पर फिट कर देते हैं। देन कोल्ड वाटर इज अप्लाई ऑन दैम, या कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर रिम। रिम के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिससे कि अगेन वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। इस तरह से व्हील का फॉर्मेशन हो जाता है और वो टाइटली उसके ऊपर कॉम्पैक्ट हो जाता है, टाइटली उसके साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से रिम को अरेंज किया जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ये बेनिफिट होता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ऐसे प्लास्टिक होती है, कई बार किसी प्लास्टिक की अगर लिड नहीं उतर पा रही है, ठीक है, या फिर जैम की बोतल वगैरह भी अगर आप लोग देखो नहीं वो उतर पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको जो हॉट होता है, हॉट वाटर होता है, गर्म पानी करके बॉईल करते हैं वाटर को, और उसके बाद उसके अंदर उसको लिड को डाल देते हैं। तो वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है और अच्छे से वो उसमें से फिर इजीली हम लोग लिड को हटा लेते हैं। नेक्स्ट जो आपने कई बार देखा होगा, प्लास्टिक होती है, जैसे प्लास्टिक का पाइप है, हमें कहीं जगह कई बार फिट करना होता है, टैप में फिट करना होता है, या फिर गैस का जो पाइप होता है हमें उसके अंदर वो फिट करना होता है। तो हम लोग अगेन फिर से उसको यही सेम प्रोसेस करते हैं। हम उसको क्या करते हैं? बॉइल वाटर के अंदर क्या करते हैं? उसको हल्का सा मेल्ट कर देते हैं, या फिर आप समझ सकते हो तो वो प्लास्टिक है, क्योंकि वो तो हीट से क्या होगी? हीट से वो वैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट होने की वजह से हम उसको अंदर इजीली उसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मटेरियल्स में, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है और डेली लाइफ में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो कि नॉर्मली इस चैप्टर में गिवन है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, जो कि हम लोग मे बी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, और अगर नहीं भी करते तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल उसी में से लिए हैं, कि जैसे कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो आप जो ये है, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।